Welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 5th February. For PDF of this video, you have to download our application Next Exam IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सिंपली प्ले स्टोर में भी जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो. सारे PDF आपको हमारी ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. If you are visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel. Hit the bell icon. डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है. तो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर्स बताने की कोशिश कीजिए. एट द एंड ऑफ द वीडियो में इनके आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज एक्स डेजर्ट नाइट 21 इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. Second one is who has been chosen as the new chairman of the trust of world famous Somnath temple. Who has been appointed as the next vice chief of Indian Army. Who has become the first lady of United States of America. 850 megawatt Rattle hydroelectric project will be built on which river in Jammu and Kashmir. कौन से डिस्ट्रिक्ट पे बनेगा ये भी बताइए. Which state has topped in the major state categories in the second edition of India Innovation Index report released by Niti Aayog? Which ministry has been assigned as the additional charge of Ministry of Ayush? श्रीपति यसो नाइक अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है. उनका बेसिकली एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था. Who has become the first woman fighter pilot to take part in Republic Day parade? Which state has decided to rename Ayushman Bharat Health Insurance Scheme as Ayushman Bharat Mahatma Gandhi Health Insurance Scheme? India's longest road arc bridge, Vehrev Bridge, was inaugurated in which Indian state? वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स बताइए. एट द एंड आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो. तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर. हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो किसे री इलेक्ट किया गया? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स है हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में. री इलेक्ट हुए हैं अजय सिंह, ये आपने याद रखना है. एंड एरिक यूएन कौन है जी? एरिक यूएन है जूम के सीईओ. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है एरिक यूएन? यू नो टाइम्स मैगजीन बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर से इन्हें ही सम्मानित किया गया था. एंड हरिहरन जेसी डैनियल अवार्ड से इन्हें रिसेंटली सम्मानित किया गया. एंड दलाई लामा, ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि कल ही मैंने आपको ये इनकी बुक बताई थी. ट्राई टू कमेंट डाउन द लाइक बुक ऑफ दलाई लामा, रिसेंट बुक. Second question is which state transport department has exempted road tax and registration fee? ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपकी रहेंगी अगर आप परचेज करोगे तो इस सरकार की, राज्य सरकार द्वारा लाइक आप पे कोई भी रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया. सो दिस हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना. तेलंगाना यू नो 2020 एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्जर्व किया था तेलंगाना ने. एंड अबाउट तेलंगाना CM is K. Chandrasekhar Rao and Tamilisai Soundararajan is the governor of तेलंगाना. एंड 2 जून 2014 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो अपने याद रखना. नेक्स्ट करते हैं. इंडियाज़ फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च इन विच स्टेट और यूटी. तो कहाँ पे इसे इनाग्रेट किया गया इंडियाज़ फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक? तो ये हुई है जी हमारी चंडीगढ़ में ओपन. ओके, देखो अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. इसे लॉन्च किया गया बाय द PGI जो आपको चंडीगढ़ में मिलेगी. अब इसमें क्या है कि एक ही प्लेटफॉर्म में आपको लाइक डिफरेंट डॉक्टर्स का कोऑर्डिनेशन मिलेगा. कोई भी इश्यू हो तो अंडर वन रूफ आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी. तो इसे इनाग्रेट किया गया PGI चंडीगढ़ द्वारा. ओके, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट. यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़. इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है? एंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम वी ऑब्जर्व दिस डे फॉर द फर्स्ट टाइम. सेम डे जिस दिन हमने वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया, यानी कि 4th फरवरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखेंगे. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी ऑब्जर्व दिस डे. एंड व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव? इट्स एम टू एडुकेट पीपल्स दैट टॉलरेंस लाइक प्लुरलिस्टिक ट्रेडिशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड बिलीव प्रमोट ह्यूमन फ्रेटर्निटी. एंड जो थीम इसका रखा गया फॉर दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम, ए पाथवे टू द फ्यूचर. नेक्स्ट वन इज इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट इन हुबाली कर्नाटका, इनके द्वारा एक रोबोट बनाया गया जिसका नाम रखा गया माया. अब इसे प्रोग्राम भी इस तरीके से किया गया, डिफरेंट बैंक्स में ये सर्व करेगा. जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनकी रीजनल लैंग्वेज में उनकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेगा. ओके, इसको फिर बाद में चार्ज किया जाएगा, एट दी बैक एंड से चार्ज किया जाएगा. एंड मॉर्निंग में ये फिर से काम करेगा. डिफरेंट कई ऐसे हमें कस्टमर्स हमें बैंक्स में मिलते हैं, वेरियस बैंक जो लाइक रीजनल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. सो उन्हीं की मदद करने के लिए ये माया रोबोट बनाया गया हुबाली कर्नाटका के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स द्वारा. ओके, म्यूजिक कंपोजर AR रहमान को सम्मानित किया गया अमंग 14 अदर पीपल्स, जिन्हें सम्मानित किया गया 4th एडिशन ऑफ अर्लियर बीइंग अवार्ड्स.
okay, by the NGO alert for their good like समृतन वर्क. ओके, इन्हें सम्मानित किया गया एंड इनके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी सम्मानित किया गया. AR रहमान इंडिविजुअल कैटेगरी में एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो बायोकन ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया जिसके फाउंडर हैं किरण मजुमदार शाह जिन्हें अर्नेस्ट एंड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से भी सम्मानित किया गया था. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ ऑफ CBI. तो इंटरिम चीफ CBI के कौन बने हैं? ओके, लाइक RK शुक्ला जी का टेन्योर खत्म हो गया, अब जिन्हें लाइक टेम्पररी अपॉइंट किया गया वहीं परवीन सिन्हा. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. राकेश अस्थाना आप जानते हो, ये हैं जी डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF. ओके, AK महेश्वरी भी आप जानते हो CRPF के डायरेक्टर जनरल है. परवीन सिन्हा इंटरिम चीफ बनाए गए CBI के. इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर हैज़ बीन सेटअप इन, इसका इनाग्रेशन, इसका उद्घाटन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे किया गया 2 फरवरी को. इसका नाम दिया गया सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. तो ये ओपन हुआ है जी चेन्नई में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई. Which among the following has won first round of best training institute award for gazetted officers? Okay, 4 years का डेटा लिया गया एंड लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम सम्मानित किया गया फर्स्ट राउंड ऑफ बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवार्ड और गेस्टेड ऑफिसर्स दिया गया ITBP को. SS देशवाल इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP. ओके, अभी रिसेंटली नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप, आइस हॉकी चैम्पियनशिप जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हुई तो वो भी ITBP ने जीती थी, वो आप याद रख लीजिएगा. Which state conducted the first water bird census for the first time? Okay, water birds का भी सेंसस किया गया and the state is option number C, West Bengal. Next one is who has been appointed as India's next High Commissioner to Republic of Malta? तो किससे अपॉइंट किया गया India's next High Commissioner? Correct answer for this question is संगीता बहादुर. Okay, ये आप याद रखेंगे. About the country, ओके, वैलिटा इज़ द कैपिटल एंड यूरो इज़ द करेंसी. एंड अगर गायत्री आई कुमार की बात करूँ, इंडियाज हाई कमिश्नर टू UK एंड विक्रम मिश्री चाइना है, इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना. एंड जावेद अशरफ है इंडियाज एम्बेसडर टू हमारे फ्रांस. ओके, एंड संगीता बहादुर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग 2020? इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे रिलीज़ किया गया एंड इंडिया हैज़ कीप्ड 2 more प्लेसेस. ओके, लास्ट ईयर हमारा रैंक 51 था, दिस ईयर हमारा रैंक रहा फॉर द ईयर 2020 हमारा रैंक रहा 53rd नंबर पे. दिस लिस्ट हैज़ बीन टॉप्ड बाय नॉर्वे. ओके, नॉर्वे ने इसमें टॉप किया. ओवरऑल स्कोर्स की अगर बात करें तो हमारा स्कोर राइट नाउ जो पहले 6.9 था इन लास्ट ईयर 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और राइट नाउ दिस ईयर आवर स्कोर इज 6.61. ओके, जो अभी रिसेंटली 167 कंट्रीज़ का ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट आया. इंडिया का रैंक आप याद रख लीजिएगा, हमारा रैंक है 53rd नंबर पे. ओके, अभी रिसेंटली ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स पे भी आया था करप्शन के मामले में, तो उस पर हमारा रैंक 86 था, वो अभी याद रखेंगे. ओके, एंड इसमें 53 है. आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनकी आंसर्स, एक्स डेजर्ट नाइट, ये बायलैटरल एयर एक्सेस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ये अपने याद रखना है. ओके, चेयरमैन कौन बने हैं वर्ल्ड फेमस सोमनाथ टेम्पल के? तो ये बने हैं जी हमारे PM मोदी जी. न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी चंडी प्रसाद मोहंती. जिल बिडेन बनी है लाइक जॉय बिडेन की वाइफ, फर्स्ट लेडी हम उसी को बोलते हैं. जैसे हमारे इंडिया की अब कविता लाइक सविता कोविंद जो प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद की वाइफ हैं, तो फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आपको याद रखना है. 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये बनेगा हमारे चिनाब रिवर पे इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट. कौन से स्टेट ने टॉप किया इन सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट लिस्ट बाय नीति आयोग? कर्नाटका. एडिशनल चार्ज मिनिस्टर ऑफ आयुष का दिया गया किरण रिजिजू जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं. फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट बनी है भावना कांत जिन्होंने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे परेड में. आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस का नाम चेंज किया, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बाय राजस्थान. एंड इंडिया का लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज वहरव ब्रिज, ये है जी हमारा भी उद्घाटन किया गया मेघालय में. ओके, एंड आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट इज ऑथर्ड बाय, तो ये आपने बताना है कमेंट करके इसका आंसर. सो गाइज विद दिस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं
तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना मत भूला करें। एंड इसके साथ साथ हमारे JKSSB के एस्पायरेंट्स, आप लोग एग्ज़ाम काफ़ी पास है, तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए स्पेशल मैं आई विल ट्राई की। अब ऑलरेडी आपके लिए सीरीज़ चलाई जा रही थी, उससे भी हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके बाद नेशनल लेवल के करंट अफेयर की भी एक स्पेशल सीरीज़ आपके लिए लॉन्च की जाएगी। एंड आप मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो हमारे JKSSB क्लास 4 के एस्पायरेंट्स। हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे स्टोर वाले कॉलम में जाके आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड फॉर द PDF आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, सारे PDF आपको ऐप पे एक साथ मिल जाते हैं। सो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू सून।